नमस्कार। सोचिए जरा, इतिहास की किताबों से अगर पूरे 350 साल ही गायब हो जाएं तो। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था दक्षिण भारत के एक बहुत शक्तिशाली राजवंश चेर राजवंश के साथ। तो आज हम इसी रहस्यमयी गुमनाम दौर की पड़ताल करने वाले हैं। ये सवाल वाकई में हैरान करने वाला है ना। एक पूरा का पूरा साम्राज्य जो एक बहुत बड़े इलाके पर राज करता था, उसका इतिहास सदियों तक अंधेरे में कैसे डूबा रह सकता है। मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। तो चलिए इस ऐतिहासिक पहेली को मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये जो जांच है ये शुरू होती है एक ऐतिहासिक शून्य से, एक ऐसे खालीपन से जिसे देखकर इतिहासकार भी चौंक गए थे। देखिए, साल 850 ईस्वी के बाद चेर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलना अचानक से बंद हो जाती है और फिर सीधा 1200 ईस्वी के आसपास ही कुछ सुराग हाथ लगते हैं। इन दोनों तारीखों के बीच का जो वक्त है, यानी लगभग 350 साल, वो एक ऐतिहासिक ब्लैक होल जैसा है। कुछ पता ही नहीं है। तो जब लिखे हुए रिकॉर्ड्स खामोश हो जाते हैं, तब इतिहासकार करते क्या हैं? यहीं पर वो एक जासूस की तरह काम करते हैं। छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर एक धुंधली सी तस्वीर को साफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अंधेरा पूरी तरह से भी नहीं है। कुछ पुराने लेखों में और खासकर पत्थरों और धातु पर खुदे हुए शिलालेखों में हमें इस खोए हुए दौर की कुछ कुछ झलकियां मिलती हैं। और ये जो छोटा सा लेख है ना, यही हमारी पूरी जांच का आधार है। यही हमें सीधे उन सुरागों तक ले जाता है। ये हमें बताता है कि जवाब 9वीं सदी के शिलालेखों में छिपा हो सकता है। और इन्हीं बिखरे हुए सुरागों के बीच से एक नाम बार बार उभर कर सामने आता है। एक ऐसा राजा जो इस गुमनाम दौर की सबसे जरूरी कड़ी साबित हो सकता है। इनका नाम था स्थाणु रवि। अब तक जो भी सबूत मिले हैं उनके आधार पर वो 9वीं सदी के एक चेर राजा थे। और वो कोई मामूली राजा नहीं थे, बल्कि उन्हें उस दौर का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। लेकिन देखिए, स्थाणु रवि अकेले शक्तिशाली नहीं थे। उनके समय में दक्षिण में एक और बहुत बड़ी ताकत उभर रही थी, चोल साम्राज्य, और वहां के राजा थे आदित्य प्रथम। इसका मतलब यह है कि स्थाणु रवि एक ऐसे दौर में राज कर रहे थे जहां सियासी मुकाबला बहुत बहुत ज्यादा था। अब सवाल यह है कि हमें स्थाणु रवि के बारे में ये सब पता कैसे चला? तो इसका जवाब एक बहुत ही खास, कह सकते हैं एक ऐतिहासिक खजाने में छिपा है। इन्हें ताम्रपत्र शिलालेख कहते हैं। अब देखिए, कागज या पत्ते तो समय के साथ खराब हो जाते हैं, लेकिन तांबे पर खुदी हुई जानकारी हजारों साल तक सुरक्षित रह सकती है। ये उस समय के ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की तरह थे, जो हमें राजाओं और उनके राज के बारे में सीधी और सच्ची जानकारी देते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि कोट्टायम से मिले जो मशहूर ताम्रपत्र हैं, उनका सीधा सीधा ताल्लुक राजा स्थाणु रवि से है। यही वो ठोस सबूत है जो उन्हें गुमनामी के अंधेरे से निकालकर इतिहास के पन्नों पर वापस ले आता है। लेकिन सिर्फ एक राजा का नाम मिल जाने से पूरी कहानी तो नहीं बनती। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, ये कहानी अब भी अधूरी है। उनके पहले क्या हुआ, उनके बाद क्या हुआ, ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। जैसे कि हमें ये भी ठीक ठीक नहीं पता कि स्थाणु रवि के बाद गद्दी पर कौन बैठा। जो सोर्स हमें मिलता है वो बताता है कि शायद उनके उत्तराधिकारी विजय राघव देव थे। और ये जो शब्द है ना, शायद, यही इस पूरे दौर की अनिश्चितता को सबसे अच्छे से दिखाता है। और ये बात हमें वापस उसी पॉइंट पर ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। हमारा सोर्स साफ तौर पर कहता है कि 850 से 1200 ईस्वी के बीच चेर इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी है ही नहीं। स्थाणु रवि उस अंधेरे में एक रोशनी की किरण की तरह जरूर हैं, लेकिन उनके चारों ओर का इतिहास अब भी रहस्यमय ही डूबा हुआ है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जमीन के नीचे या किसी पुराने दस्तावेज में इन 350 सालों के और कौन-कौन से राज दबे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास एक पहेली की तरह है, और क्या पता कोई अगला सुराग इस अधूरी कहानी को हमेशा के लिए पूरा कर दे।